नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्ज़ाम सेशन 2024-25 के लिए क्लास 12 के जियोग्राफी पेपर का एक मॉडल सेट देखना जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के लिए है। क्लास 12 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल पेपर का एक सेट देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर ही देखेंगे, ठीक है। सारे के सारे सवाल प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है ये प्रीवियस ईयर का जो है सेट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है और इसी तरह का एक पेपर जो है आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है फ्रेडरिक रैटजेल का है। किसका है? फ्रेडरिक रैटजेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि रुको और जागो निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? रुको और जागो निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो ये ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट की 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 21वीं शताब्दी में, ठीक है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो याद रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 600 करोड़ से अधिक, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, 600 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम या उत्पादकता उपागम। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा उत्पादकता उपागम को जो है मुख्य उपागमों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? जंग का कटोरा, तो ये कहा जाता है पिट्सबर्ग क्षेत्र को, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन, ठीक है। ट्रेड बैलेंस आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? तो कुत्तों और रेंडियरों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कुत्तों और रेंडियरों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? सार्क देश में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर भारत जो है सार्क देश में शामिल है, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। याद रखना, अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, या जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों में से अधिक होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये विशेषता जो है
भारत की जनगणना के अनुसार जो है ये जो दिया हुआ है परिभाषा, ये नगर की परिभाषा का अंग नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो देखिए जमशेदपुर जो है कि औद्योगिक नगर है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, औद्योगिकरण, औद्योगिक नगर, ठीक है, औद्योगिक नगर इंडस्ट्रियल सिटी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं। तो बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू। नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्नलिखित वस्तुओं के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है। तो यहाँ पर आयताकार प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप। ऑप्शन डी सही होगा, रैखिक प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो यहाँ पर अवनलिका अप्रदन, वायु अप्रदन, मृदा लवणता और भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मृदा लवणता हो जाएगा, ठीक है। भूमि निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार जो है भूमि लवणता, ठीक है, मृदा लवणता, ये आपका सही होगा। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज के नाम से जाना जाता है, कोल खोज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलने प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुवत असमानता, ठीक है। तो ये सभी जो है सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 17 का कि स्वर्ण कलर, ठीक है, स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं। तो ये तृतीयक सेक्टर में आते हैं, ठीक है, तृतीयक सेक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो ये लौह अयस्क को, ठीक है, लौह अयस्क का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 19 का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ये तारापुर में किया गया था, ठीक है, तारापुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है। जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है। तो ये आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 21 का कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। स्वेज नहर, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रेयरी, डाउन्स, स्टेपी या वेल्ड। तो यहाँ पर डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये घास स्थल डाउन्स नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी सही होगा। 22 का बी सही होगा। 23 का देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए या फिर वायु प्रदूषण के लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष एक कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 का देखिए, 24 का प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 121.02 करोड़, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 121 करोड़। नेक्स्ट हमारा सवाल है 25 का लास्ट सवाल हमारा कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। हुगली नदी, गंगा या फिर महानदी या फिर गोदावरी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हुगली नदी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये हमारा सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। तो ये था क्लास 12 की प्री बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।